मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है और बहस की वजह है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक खुला खत जो उन्होंने सीएम मोहन यादव को लिखा है। अपने इस खत में जीतू पटवारी ने बेहद तीखे और तल्ख लहजे में सरकार के रुख की आलोचना की है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि ओबीसी छात्रों के लिए 13% होल्ड पदों को बहाल करने के वादे से सरकार पीछे हट गई है। जीतू ने इसे ओबीसी वर्ग के साथ धोखा बताया है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने सरकार पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत चरितार्थ करने का भी आरोप लगाया है। अब जीतू ने अपने लेटर में क्या लिखा, आइए आपको ये बताते हैं। जीतू ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, हाल ही में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आपकी सरकार के द्वारा अपनाए गए रुख ने मुझे और मध्य प्रदेश के पूरे ओबीसी समुदाय को बेहद निराश किया है। 28 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आपने स्वयं ओबीसी छात्रों के लिए 13% होल्ड पदों को बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दिल्ली में बैठक का नतीजा बिल्कुल विपरीत रहा। ओबीसी छात्रों और उनके वकीलों की मौजूदगी में आपके एडवोकेट जनरल 13% होल्ड पदों को बहाल करने की बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उनका जोर सिर्फ ओबीसी आरक्षण के लिए एक विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने पर था। स्पष्ट है, आपकी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा सरकार की ये यू टर्न लेने की आदत साफ दिखाती है कि सत्ता के अहंकार में आप लोग केवल झूठे आश्वासन देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। बता दें कि 28 अगस्त को सीएम आवास में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सीएम मोहन की मौजूदगी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई थी और सीएम ने कहा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई होने वाली है, इसलिए सभी पक्षों के वकील एक बार बैठकर चर्चा कर लें, जिसके बाद दिल्ली में सभी पक्षों की बैठक भी हुई थी। अब जीतू पटवारी सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगा रहे हैं और आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। मंत्री कृष्णा गौड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे बहुत दुख भी है और आश्चर्य भी कि ओबीसी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस किस प्रकार से ओबीसी वर्ग की भावनाओं के साथ खेल रही है। विपक्ष का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने 13% आरक्षण को होल्ड करने के लिए नहीं कहा था। पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसी शर्त पर हमें आगे नियुक्ति करने की अनुमति दी थी कि 13% आरक्षण को होल्ड किया जाएगा। अन्यथा उच्च न्यायालय हमारे प्रत्येक विज्ञापन पर स्थगन दे रहा था और बाद में रोस्टर को ही स्थगित कर दिया। यही बात एडवोकेट जनरल ने अपने सामूहिक चर्चा में विपक्ष के अभिभाषकों को बताई। कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक के बाद जहां लग रहा था कि इस मुद्दे पर सभी पक्ष मिलकर कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे, और अब लग रहा है कि अब सब फिर से श्रेय लेने की और एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ में लग चुके हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।